Hi guys, so welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So first of all, thank you so much कि आपने मेरी इस MBA की जर्नी को इतना सपोर्ट किया. आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े इस जर्नी में. It has been full of interactions. Like मुझे जो कुछ भी पता लगता गया मैं आप तक पहुंचाती गई and आपके थ्रू मुझे काफी कुछ पता चला. So उस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच. एंड पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ. मैंने आप लोग को अपनी प्रीवियस वीडियोस के थ्रू बताया था कि मैंने बीच में अपना आरसी चेंज किया था. क्यों आरसी चेंज किया था? सिनॉप्सिस सबमिट करने के लिए. सो लेट मी टेल यू समथिंग इन डिटेल अबाउट इट. तो लास्ट ईयर जब मैंने अपना थर्ड सेमेस्टर के लिए एनरोल किया था तब मेरा MMPP 001 करके जो प्रोजेक्ट था वो मुझे थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स मिला था. तो उस वक्त जब मैंने अपना सिनॉप्सिस रेडी किया सो आई वाज प्लान टू गो टू नोएडा RC ओनली क्योंकि मैंने वही ऑप्ट कर रखा था. बट मुझे अपने स्टडी सेंटर में किसी ने ये बोला कि आप अगर नोएडा वाले RC में सबमिट करोगे तो वो लोग विदाउट मार्कशीट एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड कोई भी गाइड अपनी मार्कशीट्स क्यों ही देगा. तो देन आई थॉट अब मैं ऐसा कौन सा गाइड लेकर आऊँ. मेरे तो इतने कॉन्टैक्ट हैं, इतने रेफरेंसेस में भी कोई नहीं है कि मैं किसी से बोल सकूँ कि आप मुझे अपनी मार्कशीट्स दे दो. कोई क्यों ही देगा. लेकिन एट द सेम पॉइंट मुझे ये भी पता चला कि दिल्ली की जो आरसी है वो विदाउट मार्कशीट सिनॉप्सिस एक्सेप्ट कर रहा है. सो आई थॉट कि क्या मैं अपना आरसी चेंज करा सकती. आई गूगल्ड आउट, आई सर्च फॉर इट कि क्या प्रोसीजर है आरसी चेंज कराने का एंड क्या मैं वापस से बाद में अपना आरसी फिर चेंज करा सकती हूँ. लाइक अगर मैं अपना दिल्ली करवा रही हूँ तो क्या मैं वापस नोएडा करवा सकती हूँ. तो वो सारी चीज़ें मैंने गूगल आउट किया, यूट्यूब में वीडियोस देखी. ऑल्दो मुझे इतना कुछ खास हेल्प नहीं मिला बट हाँ गूगल के थ्रू मुझे इतना पता चल गया कि प्रोसीजर है आरसी चेंज कराने का. एंड ये भी पता चल गया कि हाँ मैं वापस चेंज करा सकती हूँ. ठीक है, इट हार्डली टेक्स 10 to 15 days. यू जस्ट हैव टू सेंड अ मेल एंड कर दो. सो इमीडिएटली मैंने अपना आरसी चेंज कराया फ्रॉम नोएडा टू दिल्ली. Within 3 days, my RC got changed. It got updated on my IGNOU student portal as well. मैंने लिया अपना सिनॉप्सिस, मैं गई, मैंने जाके सबमिट किया. उन्होंने विदाउट उफ करके भी मेरा एक्सेप्ट कर लिया सिनॉप्सिस. नाउ अब क्योंकि 3 से 4 महीने लगना चाहिए आपका सिनॉप्सिस का अप्रूवल की वो अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है वो चीज़ आने में. 3 महीने पास्ट हुए. मैंने एक्चुअली सितंबर में किया था. अक्टूबर वेंट, नवंबर वेंट, दिसंबर वेंट, जनवरी के मिड में आई फाइनली रिसीव्ड दैट सिनॉप्सिस and it got rejected. My guide rejected my that's the all that synopsis that file got rejected. उसमें उन्होंने मेंशन किया कि ये पॉइंट्स है जो मिसिंग है, आप you need to work rework on this thing. आई वाज लाइक कि यार अब मैं फिर जल्दी जाऊंगी, फिर सबमिट करूँ. व्हाट इफ अगर वो फिर से रिजेक्ट हो गया तो मैंने सोचा कि ठीक है, लाइक मैं किसी के कांटेक्ट के थ्रू कोई गाइड चेंज करती हूँ एंड लेट मी फाइंड समवन जो मुझे अपनी मार्कशीट्स दे सके. एंड फाइनली I met someone who literally agreed in one go to give me her mark sheets. एंड मैंने फिर से अपने सिनॉप्सिस पे रीवर्क किया. वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी पहले की वीडियोस के थ्रू भी अब तक बता चुकी हूँ कि जो भी मेरा सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट फाइल हुआ है या बन रही है मैंने नहीं बनाया है, मैंने थर्ड पार्टी से बनवाया है. बिकॉज आई नो हाउ मच हेडेक दिस फाइल दिस प्रोजेक्ट टेक्स. ये चीज़ मुझे भी पहले ही पता चल गई थी. एंड बिकॉज आई एम वर्किंग एज वेल, आई एम स्टूडेंट एज वेल, क्योंकि मेरा MBA भी चल रहा है, मेरी जॉब भी चल रही है. तो प्रोजेक्ट फाइल में वर्क करने का मेरे पास लिक्विड टाइम नहीं है बिकॉज मैं नहीं वेट कर सकती कि वो बार बार रिजेक्ट होता जाए, फिर बार बार वर्क करती जाऊँ. तो मैंने ये थर्ड पार्टी से ही बनाया था. तो जो भी चेंजेस करने के लिए मुझे दिल्ली RC की तरफ से आया था मैंने
उनको कॉन्टैक्ट किया जिनसे मैंने बनवाया था, एंड उन्होंने मुझे वो सारे चेंजेस करके दे दिए। गाइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बारी मैंने ली थी कि मैं अपना गाइड खुद लूँगी। मैंने उनके मार्कशीट्स वगैरह इस बारी सारा अटैच किया। सबसे पहले मैंने अपना आरसी भी चेंज कराया, दिल्ली टू नोएडा। जब मैंने नोएडा टू दिल्ली कराया वो तो 3 दिन में हो गया। जब दिल्ली टू नोएडा कराया तो भाई 15 दिन लग गए उनको। मतलब आई लिटरली कॉल्ड देम कि भाई कर दो चेंज, बिकॉज आई रियली नीड टू सबमिट माई सिनॉप्सिस एज सून एज पॉसिबल। तो उन्होंने कर दिया। मैंने अपना नोएडा में सबमिट किया। वो चीज़ भी मैंने लाइक एक एज अ व्लॉग मैंने शेयर कर रखा है कि क्या क्या हुआ था उस दिन, सब आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो विद इन मुझे लगता है कि मैंने फेब्रवरी में अपना सबमिट किया नोएडा वाले और और मुझे मिड अप्रैल में वो रिसीव भी हो गया। सो आई वाज सो हैप्पी ना कि हाँ 2 महीने के अंदर मुझे रिसीव हो गया, एंड इट गॉट अप्रूव्ड, माय गाइड अप्रूव्ड, माय द सिनॉप्सिस अप्रूव्ड, यू नो। तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी थी, एंड अभी फाइनली मेरा जो प्रोजेक्ट है वो अंडर प्रोसेस है, वो बन रहा है, एंड जो डेडलाइन है सबमिट करने की 31 मई है, जो मुझे दिल्ली के मैदान गेड़े में जाके सबमिट करना है। सो जो फाइनल प्रोजेक्ट होता है ना वो मैदान गेड़े में सबमिट होगा। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। तो अभी जब मैं मैदानगढ़ी जाऊंगी वो सारी चीजें मैं आप लोग तक जरूर पहुंचाऊंगी। सो आई जस्ट वांट टू शेयर कि अगर आप लोगों ने कोई भी यू नो दे वांट टू चेंज द आरसी, अगर आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन एक डाउट ये भी था जो लिटरली मेरा कहीं क्लियर नहीं हुआ कि अगर मैं अपना आरसी चेंज करती हूँ तो क्या मेरा स्टडी सेंटर भी चेंज होगा। लिटरली मुझे नहीं लगा कि मेरा स्टडी सेंटर भी चेंज हो जाएगा, बट आई थिंक दे आर बोथ कनेक्टेड। तो मेरा स्टडी सेंटर भी चेंज हो गया अब, क्योंकि मेरा स्टडी सेंटर चेंज हो गया। मेरे जो सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट थे उसके मार्क्स नहीं अपडेट, आज तक वो नहीं अपडेट हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब मार्क्स चढ़ाने की बारी आई मेरा तो स्टडी सेंटर ही मैंने चेंज कर दिया, मतलब आर्ट्स से चेंज किया तो स्टडी सेंटर भी चेंज कर दिया। तो अब वो मार्क्स चढ़े नहीं। तो अभी जब मैं कुछ दिन पहले अपना स्टडी सेंटर लेके थे फोर्थ सेमेस्टर के असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, तो मैंने वहाँ पर बोला ये चीज़ कि मेरे मार्क्स नहीं शो हो रहे, मे बी ड्यू टू बिकॉज मैंने अपना आरसी चेंज किया। तो उन्होंने बोला हाँ आपने आरसी चेंज किया है, तो जब हमने आपके मार्क्स भेजे थे क्योंकि आपका आरसी चेंज था, आपका स्टडी सेंटर चेंज था, तो अभी मार्क्स अपडेट नहीं होता। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए उन्होंने मुझसे एक वो लेटर लाइक एक लेटर लिखवाया जिसमें मैंने ये लिखा कि आई मेड अ मिस्टेक कि एक ऑनगोइंग सेमेस्टर में मैंने अपना आरसी चेंज किया जिसकी वजह से मेरे मार्क्स नहीं अपडेट हो पाए, बट आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज काइंडली अपडेट माय मार्क्स, update my grades because it is going to affect my degree because I'm in my fourth semester। जो ना मेरे एग्जाम्स है, मेरा प्रोजेक्ट अभी सबमिट हो जाएगा 31 मई तक, ठीक है, और मेरा जो डिग्री जो मिलेगा वो फरवरी में नेक्स्ट ईयर मिलेगा। दिस प्रोसेस विल बी डिस्टर्ब इफ माई सेकेंड सेमेस्टर मार्क्स और ग्रेड्स आर नॉट अपडेटेड। तो उन्होंने मुझसे लेटर लिखवाया है। तो इनकेस आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ भी होता है कि आपके मार्क्स नहीं अपडेट हुए हैं असाइनमेंट के, सो एक वो लेटर आपको लिखना है जो भी आपका इशू है जिस भी सब्जेक्ट में अपडेट नहीं है। सेकेंड, आप अपना रेट कार्ड जो आपका इग्नू के स्टूडेंट पोर्टल में ऑनलाइन अवेलेबल है उसका प्रिंट निकाल के लेकर चलेंगे। थर्ड, आपका आईडी कार्ड का फोटो लगा सकते हैं। एंड फोर्थ, जो आपने जब अपने सबमिट किए थे ना असाइनमेंट उसमें आपको स्लिप मिलेगी तो उसका फोटो कॉपी भी आप अटैच करके वहाँ पर सबमिट करेंगे। तो मैंने वही चीज़ अपना सबमिट किया है। उन्होंने मुझे बोला है कि 1 महीना लगेगा। अगर अपडेट हुआ तो ठीक, अगर अपडेट नहीं हुआ तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपको वापस बनाना है नहीं बनाना है। सो आई एम जस्ट होपिंग कि सारे काम तो मेरे हो गए हैं, बस ये जो असाइनमेंट वाली चीज़ मेरी अटकी हुई है ना सेकेंड सेमेस्टर की वजह ये भी बस हो जाए, बिकॉज वापस से वो असाइनमेंट्स लिखना बनाना, ओ माय गॉड, ऊपर से मेरे एग्जाम्स भी हैं बीच में।
सो हाँ, ये कुछ चीज़ें थी जो मैं चाहती थी कि आप लोगों को पता चले कि अगर आपके दिमाग में भी है डाउट्स कि अगर आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स नहीं अपडेट हुए हैं तो हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट देम, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेगा। सेकेंडली आरसी चेंज हो सकता है नहीं हो सकता, बिकॉज मेरा केस अलग था आरसी चेंज करने में, लेकिन आपका कोई जनरल केस हो सकता है जैसे आपको रिलोकेट किया फिर अपनी कोई लोकेशन चेंज की इसकी वजह से आपको आपका पुराना वाला आरसी या स्टडी सेंटर कन्वीनियंट नहीं लग रहा है, तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप आरसी चेंज कर सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। यू जस्ट नीड टू सेंड ईमेल to your RC, your current RC, so that they will change that automatically. Next thing is कि एग्जाम्स क्योंकि अभी आ रहे हैं, स्पेशली द फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स, तो मैंने सारे ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए अलॉन्ग विद द पीडीएफ लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और उससे काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि जो मैंने पहले सेमेस्टर्स को अभी तक के 3 सेमेस्टर्स के जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपडेट किए हैं, क्या वो उनके करंट सेमेस्टर्स में वो काम आएंगे कि नहीं आएंगे। सो टू ऑल दोस क्वेश्चन आई वांट टू एड्रेस कि इग्नोर ना हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस देता है, दिस इज वेरी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको हमेशा काम आने वाले, लेकिन मैं ये कहूँगी कि उन क्वेश्चंस के साथ जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है ना अपडेटेड वाले, उसको भी चेक करते रहना, ठीक है, उसके क्वेश्चंस को भी पढ़ते रहना। अगर बुक नहीं है कोई बात नहीं, ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, जस्ट फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मैंने जो इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए हैं ना, वो भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से ही छटे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो मैंने आंसर्स आपको प्रोवाइड किया वो इतने डिटेल्ड आंसर्स नहीं है, बिकॉज डेफिनेटली आप या मैं वो 4-4 5-5 पेजेस एक क्वेश्चन के आंसर का नहीं याद कर सकते, लेकिन आप एक आइडिया लेकर जा सकते। आइडिया रहेगा, क्लैरिटी रहेगा, तो खुद की लैंग्वेज में उसे एक्सपैंड करके लिख सकते। पर एक फंडा ना मुझे समझ आ गया, आप जितना नीट एंड क्लीन अपना चाहे असाइनमेंट हो या आंसर शीट रख लो, उतने नीट मार्क्स, उतने खूबसूरत नंबर भी मिलेंगे। मैं बताती हूँ हुआ क्या है। थर्ड सेमेस्टर के जो असाइनमेंट है, मैंने सारे असाइनमेंट खुद लिखे, बस जो मेरा एनएमपीसी 15 वाला था ना वो मैंने अपने भाई से लिखा। मुझे मेरे बाकी सारे असाइनमेंट में ए ग्रेड मिले, मेरा भाई से लिखवाया ना वो बी ग्रेड मिले। क्यों मिला? क्योंकि मैंने खुद देखा था वो असाइनमेंट, उसमें मेरे भाई ने कभी टेढ़ा राइटिंग लिख दिया, मतलब पहला पेज मेरा खूबसूरत लिखा, लेकिन जो बाकी पेजेस है उसमें सब टेढ़ा मेरा लिख सकता, मुझे फिर भी डाउट है कि इस दोनों में नंबर। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, कुछ भी लिखो, पॉइंट्स में लिखो, प्रेजेंटेशन रखो, टैबुलर फॉर्म में अगर कुछ आंसर्स लिख सकते हो तो लिखो यार, पेज भरेंगे, उनको यही तो चाहिए कि कितना खूबसूरत के साथ अपने पन्ने भरते हैं, ठीक है। तो वहाँ फोकस रखो, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैं चाहती थी कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। बाकी आगे जैसे जैसा जो भी अपडेट होगा I'll keep sharing with you all. So thank you so much for watching this video. I hope you are loving my content so far. And if you're not subscribed to this channel, then do subscribe it, do like it, do share it, and thank you for loving it. Thank you very much.